से परे जीवन की संभावना को समझना का जो खोज है, वो खोज में शोधकर्ता ने केवल जैविक मार्करों बल्कि तकनीकी मार्करों को भी शामिल करने के लिए अपनी खोज का विस्तार कर रहा है। जबकि खगोल विज्ञानियों ने जीवन के लिए ऑक्सीजन के महत्व को लंबे समय से पहचाना है। जैसे कि हम लोग जानता है, ऑक्सीजन ग्रहीय पैमाने पर उन्नत प्रौद्योगिकी को अनलॉक करने की कुंजी भी हो सकता है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक नया अध्ययन में एडम फ्रेक रोचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी और खगोल विज्ञान का प्रोफेसर हेलन एप और फ्रेड एच गोबेन और द लिटिल बुक ऑफ एलियंस का लेखक, जिन्होंने इटली का रोमा टोर बरगाटा विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का एक एसोसिएट प्रोफेसर भी है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और दूर के ग्रहों पर उत्पन्न प्रौद्योगिकी के संभावित उदय का बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है। फ्रैंक कहता है, हम विदेशी दुनिया में जीवन का हस्ताक्षर खोजने के लिए तैयार है, लेकिन किसी ग्रह पर स्थितियां हमें बुद्धिमान प्रौद्योगिकी उत्पादक जीवन के संभावनाओं के बारे में कैसे बताती है। वॉल्बी कहता है, हमारी पेपर्स में हम ये पता लगाने की कोशिश किया क्या कोई वायुमंडलीय सर्च या संरचना उन्नत प्रौद्योगिकी की उपस्थिति को अनुकूल होगी। हमने पाया कि वायुमंडलीय आवश्यकताएं काफी कठोर हो सकती है। फ्रैंक और वाल्बी का मानना है कि बहु कोशिकीय जीवों में श्वसन और चयापचय की आवश्यकता से परे क्यों आग विकसित करने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, और आग एक तकनीकी सभ्यता की पहचान भी है। टेक्नोस्फीयर की अवधारणा में गहराई में उतरता है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी के विस्तृत क्षेत्र है, जो अलौकिक बुद्धिमत्ता का संकेत, यह है वो संकेत जिन्हें टेक्नो सिग्नेचर कहा जाता है, यानी कि उत्सर्जित भी करता है। यदि आपको वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है तो आपका पास कोई तकनीक प्रजाति नहीं होगी। पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी का विकास ने खुली हवा में दहन की आसान पहुंच की मांग की। आग के केंद्र में प्रक्रिया जिसमें ईथेन और ऑक्सीडेन, आमतौर पर ऑक्सीजन का संयोजन से कुछ जलाया जाता है, चाहे वो खाना पकाना हो, संरचनाओं के लिए धातु बनाना हो, घरों के लिए सामग्री तैयार करना हो, या ईंधन जलाने का माध्यम से ऊर्जा का उपयोग करना हो। दहन औद्योगिक समाजों का पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। पृथ्वी का इतिहास से पता चलता है, लगाने का कोशिश भी करता है शोधकर्ताओं ने, पाया कि आग का नियंत्रित उपयोग और उसके बाद की धातु संबंधी प्रगति केवल तभी संभव थी जब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 18% तक पहुंच गया या उससे अधिक हो गया। इसका मतलब यह है केवल महत्वपूर्ण ऑक्सीजन सांद्रता वाली ग्रहों ही उन्नत टेक्नोस्फीयर विकसित करने में सक्षम होंगे, और इसीलिए पता लगाने का योग्य टेक्नोस्फीयर छोड़ देंगे। जटिल जीवन और बुद्धि के जैविक रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्तर प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक स्तर जितना ऊंचा नहीं है। जी हाँ, इसीलिए जबकि एक प्रजाति ऑक्सीजन का बिना दुनिया में उभरने में सक्षम हो सकती है, लेकिन ऐसे एक तकनीकी प्रजाति नहीं बन पाएगी, इसके अनुसार शोधकर्ताओं के देखा। फ्रैंक कहता है, आप जीव विज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो, आप बुद्धिमान प्राणी भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो, ऐसे दुनिया में जहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आग के तैयार शोध के बिना आप कभी भी उच्चतर विकास नहीं कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी, क्योंकि उच्च प्रौद्योगिकी के लिए ईंधन और पिघलने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन टोटी दर्ज करें, ये शब्द शोधकर्ताओं द्वारा उस महत्वपूर्ण सीमा का वर्णन करने के लिए किया गया है जो तकनीकी सभ्यताओं को बढ़ावा देने में सक्षम दुनिया की कम
पड़ने वाली दुनिया से अलग करता है। यानी ऑक्सीजन का स्तर एक बाधा है जो उन्नत प्रौद्योगिकी का उद्भव में बाधा डालती है। फ्रैंक कहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उच्च मात्रा की उपस्थिति एक तकनीकी प्रजाति के लिए एक बाधा की तरह है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। आप बाकी सभी चीजों से काम चला सकता है, लेकिन अगर आपके वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है तो आपका पास कोई तकनीकी प्रजाति नहीं होगी। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।